अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एमिली डिकिंसन की पोइम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, और इसकी समरी, एनालिसिस और थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, मतलब जो टाइटल है वही इसकी फर्स्ट स्टैंजा की पहली लाइन है। सो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो कामयाबी होती है वो हमेशा आपको यही लगता है कि वो बहुत स्वीट है, बहुत मीठी मीठी है। बाय दोज हु नेवर सक्सीड, लेकिन वो लोग जो कभी कामयाब नहीं हुए, टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर सोरेस नीड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने जूस लेना है, मतलब कोई कामयाबी लेनी है, नेक्टर यहाँ से कामयाबी से तशबीह दे रही है कि नेक्टर लेना है, अगर आपने वो बेसिकली नेक्टर का मतलब जूस होता है, ठीक है, मीठी कामयाबी लेनी है तो उसके लिए आपको सोरेस नीड मतलब पेनफुल और एचिंग से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कामयाबी लेनी है तो यू शुड हैव टू फेल फर्स्ट, देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो सेकंड स्टेंजा जो है इसको देखते हैं, नॉट वन ऑफ ऑल पर्पल होस्ट। ठीक है, पर्पल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, रॉयल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे बेसिकली ये जो सिंबल है ये इस्तेमाल हो रहा है। हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। जितने लोगों ने भी आज पर्पल कलर के जो पर्पल होस्ट हैं, जो जिन्होंने फ्लैग पकड़ा हुआ है, वो आज नहीं बता सकते कि बेसिकली विक्ट्री होती क्या है, कामयाबी क्या होती है या जीतना क्या होता है। ठीक है, एज ही डिफीटेड डाइंग, जो लोग हार चुके हैं या जो मर रहे हैं, ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंस ट्रेन ऑफ ट्रम बस्ट ऑर्गन एंड एगनाइज्ड एंड क्लियर। ठीक है, तो जो लोग मर रहे हैं या जो लोग नाकाम हुए हैं, इनके ऊपर एक स्टेन लगा हुआ है, ठीक है, वो क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली जो लोग हारे हैं, ठीक है, वो बेसिकली बता सकते हैं कि जिन्होंने जो विक्ट्री के लिए हारे हैं, जो जीतने के लिए मर गए हैं, ठीक है, वो सही से बता सकते हैं कि बेसिकली कामयाबी होती क्या है। तो इस पूरी पोइम के अंदर, ठीक है, बेसिकली एमिली डिकिंसन बताना चाह रहे हैं कि ओनली हु हैज़ सफर्ड डिफीट कैन अंडरस्टैंड सक्सेस। जो लोग हारते हैं सिर्फ उन्हीं को ही पता होता है कि सक्सेस, कामयाबी होती क्या है। और जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाते हैं उनको लीस्ट वैल्यू होती है सक्सेस की। और जो लोग बहुत लेट से कामयाब होते हैं, देर से कामयाब होते हैं, उनको सही से पता होता है कि बेसिकली कामयाबी असल चीज़ क्या है, कामयाबी की वैल्यू कैसे करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू मस्ट हैव टू फेल समथिंग। ठीक है, अगर सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ हारना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको जाके सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और सेकंड स्टेंजा के अंदर उन्होंने बताया कि पर्पल जो है वो कनेक्ट किया गया है रिच एंड द रॉयल के साथ, और इसके अंदर बताया जा रहा है कि इवन दो दे आर द वन हु क्लेम्ड द फ्लैग, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट ऑन गोइंग स्ट्रगल फॉर इट मेंट। जिन्होंने इस फ्लैग के पीछे की क्या स्टोरी है उनको नहीं पता होगी। ठीक है, क्या विक्ट्री होती क्या है उनको नहीं पता होगी। ठीक है, सिर्फ उन्होंने उसको उठाया हुआ है। थर्ड स्टेंजा के अंदर बेसिकली थर्ड स्टेंजा के अंदर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, द आयरनी इज डीपली इनग्रेन्ड इन द वर्क सिंस द पर्पल host seem to be seen in good spirit and uplift, while the person who thought for that win is brushed outside victory he is dying for। तो बेसिकली जो जिसके लिए वो मर रहा था कि मुझे विक्ट्री मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनतें और कोशिशें की हैं, वो एट द एंड मर गया, लेकिन उसको वैल्यू सही से पता है, ठीक है, कि विक्ट्री होती क्या है। लेकिन जो सामने सामने हैं उनको विक्ट्री का नहीं पता कि कामयाबी बेसिकली होती क्या है। सो इसके अंदर थीम जो है वो ये है कि सक्सेस इज़ वैल्यूड लीस्ट, द मोर यू हैव सक्सेस द लेस यू वैल्यूड इट। ठीक है, इसके अंदर सक्सेस जो है, सक्सेस इज वैल्यूड जो है बाय दोज हु हैव इट्स लीस्ट, द मोर यू हैव सक्सेस द लेस यू हैव वैल्यूड इट। तो पैराडॉक्स इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है कि जिनके पास सक्सेस होता है और बहुत जल्दी उनको कामयाबी मिल जाती है, वो सबसे कम उसको वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं उसकी। लेकिन जिनको बहुत देर से सक्सेस मिलता है, जो इसके लिए वो बहुत कोशिशें करते हैं, उनको उसकी कदर बहुत अच्छे से जानकारी होती है उसकी। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स के तौर पर इस पोएम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू रियली वांट टू ऐड समथिंग in this poem, in this lecture, you can add it in the comment section. So please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.